ये पानी का टेस्ट ऐसा क्यों लग रहा है? बॉयकॉट वाटर क्या? अरे वो जरा खिड़की के सामने रखी थी बॉटल, इसकी वजह से वो थोड़ी गर्म हो गई होगी। बॉयकॉट सर? अरे रुको रुको जरा 5-10 मिनट रुको, अभी पागल आ जाएंगे। बॉयकॉट BNFT? उसने क्या किया है? ये हालत थी जो अभी के बॉलीवुड की हो रही है। लोग इतने ज्यादा ओवर सेंसिटिव हो चुके हैं, इतने ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं और उनकी वजह से वो हर एक चीज को बॉयकॉट करना चाहते हैं। शमशेरा मूवी आई थी, उसको बॉयकॉट करने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि उसके विलन ने टीका लगाया था। उसके बाद लाल सिंह चड्ढा आई, फिर उन्होंने बात की खाल निकाली, उस मूवी में तो कोई पॉइंट नहीं मिला, तो इसलिए आमिर खान के पिछले स्टेटमेंट उठाए, कटरीना कपूर के पिछले स्टेटमेंट्स उठाए, पीके के कुछ सीन्स उठाए और बोला कि बॉयकॉट कर दो इस मूवी को। ओके ठीक है, समझता है, बट उस मूवी में शाहरुख खान का सिर्फ एक कैमियो था, 1 मिनट का भी नहीं होगा, और इसके वजह से ये गधे अगली जो फिल्म आ रही है शाहरुख खान की पठान, उसको बॉयकॉट कर रहे हैं। और शाहरुख खान का एक कैमियो होने वाला ब्रह्मास्त्र है, इसके वजह से ब्रह्मास्त्र भी बॉयकॉट हो रही है। ये हो क्या रहा है? ये बॉयकॉटर्स खुद को C फॉर चतुर समझते हैं, बट ये एक्चुअल में C फॉर है। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था ब्रह्मास्त्र के ऊपर, क्योंकि उसकी टिकट बुकिंग अमेरिका में क्यों चालू हो गई है और इंडिया में क्यों नहीं चालू हुई। उसके रीजंस भी मैंने बताया थे कि जो करंट सिनारियो है बॉलीवुड का, वो वन ऑफ द रीजन हो सकता है। उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने पॉजिटिव कमेंट किए, पॉजिटिव सपोर्ट दिया, बट कुछ नमूने ऐसे थे कि वो लोग अभी भी बॉयकॉट का टेंशन चलवा रहे हैं। कुछ को तो मैंने पर्सनली रिप्लाई कर दिया, बट मेरे एक बात दिमाग में आ गई कि ऐसे ये 3-4 लोग नहीं है, इनकी पूरी एक कम्युनिटी है। अकेली मुंबई की बात करें तो मुंबई टोटल 6.6% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की GDP में। उसमें से 45% जो है वो एंटरटेनमेंट टैक्स की वजह से आता है। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है, जो बॉलीवुड है, उसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन है इंडिया के GDP में, इंडिया के इकोनॉमिक्स में। अगर आप ऐसे ही बॉयकॉट ट्रेंड करवाते रहोगे हर मूवी के लिए, तो फिर वो कम हो जाएगा। वो कम हो जाएगा तो ओवरऑल हमारी कंट्री की जो GDP है वो फॉल कर जाएगी। अगर आपको बॉयकॉट करना है, मैं बॉयकॉट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बॉयकॉट के साथ हूँ, बट आपको ये पता रहना चाहिए कि आपको किन चीज़ों को बॉयकॉट करना है। अगर फिल्में आ रही जैसे कि हीरोबंती 2 या फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, ऐसी फिल्में जिनमें कुछ कंटेंट ही नहीं है, जिनमें ना स्टोरी है, जिनमें ना कैरेक्टर डेवलपमेंट है, जिनमें ना प्लॉट है, जिनमें बस एक एक्टर्स है नेपोटिज्म की वजह से और हीरोइन को दिखाया गया है और उससे क्रिंजी डायलॉग्स बुलवाए गए, उन फिल्मों को आप बॉयकॉट कर सकते हो। और बॉयकॉट कैसे करोगे? आप सिंपली देखने मत जाओ फिल्मों को, वो बॉयकॉट हो गया। आपको, अगर आप फिल्म को बॉयकॉट कर रहे हो तो आपको ट्विटर पे ट्रेंड चलाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ खुद के क्या करोगे, खुद देखने मत जाओ फिल्म को। एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो सोसाइटी पे पड़ता है, उसके वजह से अगर फिल्म अच्छी भी हो तब भी वो इन बॉयकॉट के चलते पिट जाते। फॉर एग्जाम्पल रक्षाबंधन अच्छी मूवी थी, पिट गई। ये जो टॉपिक है बॉयकॉट वाला, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस टॉपिक है। इस टॉपिक को बड़े यूट्यूबर्स टच नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? आशीष चंचलानी से ये पूछा गया कि आपके क्या थॉट्स है कि हाल ही में बॉयकॉट जो बॉलीवुड की फिल्में हो रही है उसकी, उन्होंने क्लियरली ये जवाब दिया कि मैं इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने कुछ स्टेटमेंट दिया, चाहे वो उस बॉयकॉट के साथ हो या फिर अगेंस्ट हो, मैंने अगर कुछ भी बोला इस चीज के बारे में तो लोग आके मुझे ही बॉयकॉट कर। तो इसकी वजह से बड़े यूट्यूबर्स शांत है, उनको डर लगता है कि उनको ये लोग बॉयकॉट करते। KRK को अरेस्ट कर दिया गया अपने 2020 में दिए गए ट्वीट्स की वजह से, और खबर ये निकल के आ रही है कि उनको अरेस्ट करने के अभी इस करंट डेट में अरेस्ट करने का रीजन यही है कि अभी ब्रह्मास्त्र रिलीज होने वाली है। तो ये गधा ब्रह्मास्त्र के लिए जाके कुछ हगे ना, इसलिए उसको अरेस्ट कर लिया गया। और कुछ लोग सेव KRK ने जो किया वो सही है, ऐसे ट्वीट चला रहे हैं। ना समझो, वो जो बंदा है KRK, वो एक पैरासाइट है। पैरासाइट का मतलब क्या होता है कि यूट्यूब में मेजरली 3 तरह के रिलेशनशिप चलते हैं। पहला होता है सिम्बायोटिक रिलेशन, जिसमें अगर मैं आपके बारे में कुछ कह रहा हूँ और आप मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं, और इस बातों की वजह से हम दोनों को फायदा हो रहा है, इसको हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशन कहते हैं। जिसमें मेजरली
जो है वो मेजर रोस्टर्स आते हैं, जैसे कि कैरी मिनाटी हो गया या फिर लक्ष्य चौधरी हो गया, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपने वीडियोस में रोस्ट तो करते हैं, रोस्ट करने से ही उनको ऑडियंस मिलते हैं, तो रोस्ट तो करते हैं, बट वो लोग अपने वीडियोस में उनके नेगेटिव पॉइंट्स भी बताते हैं। इसलिए सामने वाले को अपने नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में पता चलता है और इससे उस रोस्टर को भी फायदा होता है और सामने वाले को भी फायदा होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। दूसरा एक होता है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म का मतलब है कि मैं अभी जैसे ब्रह्मास्त्र के ऊपर बात करूँ तो इससे ब्रह्मास्त्र के जो प्रोड्यूसर्स है, एक्टर्स है, उनको डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं होगा, बट इससे मुझे बेनिफिट हो रहा है। तो एक को कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है बट दूसरे को बेनिफिट हो रहा है। इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। तीसरी जो है वो सबसे खतरनाक वाली है, वो है KRK वाली, जिसका नाम है पैरासाइटिज्म। पैरासाइट्स जो होते हैं वो खुद के फायदे के लिए दूसरों का खून चूसते हैं, और इसमें हमारे आते हैं KRK जी, साथ ही साथ पायल जो, ये लोग जो है वो पैरासाइट्स हैं हमारी सोसाइटी में। इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये ऑफलाइन कुछ स्टेटमेंट बोल सके, इसलिए ये ऑनलाइन उड़ते हैं। ये जो बॉयकॉटर्स हैं उनको अगर समझो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कहीं भी जाते और उनको बस गंदी लगी तो बस के बाहर आके वो ये चिल्लाने लगे कि बॉयकॉट कि ये बस की कंपनी को बॉयकॉट कर दो, तो चलेगा? नहीं चलेगा, कोई नहीं सुनने वाला, उनकी पागल समझ के छोड़ दो। घर पे अगर आपके पापा आपको कुछ बोलते, दो शब्द भूले भरे बोल देते आपकी भलाई के लिए, तो आप घर पे अगर ये बोलोगे कि बॉयकॉट है, चलेगा? नहीं, पिटाई होगी। तो चूतियों इतना समझो, ये चीज़ ऐसे वर्क नहीं करती है। आप अगर कोई स्टेटमेंट दे रहे हो तो उस स्टेटमेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट हजारों लोगों की जिंदगी में हो सकता है। आप अपने बाल बुद्धि के बल पर एक स्टेटमेंट दे रहे हो और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, उसके वजह से किसी की एम्प्लॉयमेंट जा रही है, देश की GDP घट रही है, तो समझो ना यार। समझेगा तो नहीं तुम लोग को। अगर कोई बंदा अपने जिंदगी के 3-4 साल लेके एक मूवी को बना रहा है, इस डेडिकेशन से मूवी को बना रहा है कि उसकी मूवी लोगों को पसंद आई, पैसे कमाने की बात तो वैसे ही कोई भी मूवी फ्लॉप नहीं होती, वो अपना जो पूरा जो बजट वो रिकवर कर लेती है गानों के राइट्स को बेच के या फिर OTT के राइट्स को बेच के, तो रिकवर हो जाता है। बट लोगों में पसंद आने वाली जो बात है वो क्रिएटर्स के मन में बहुत ज़्यादा रहती है कि लोगों को हमारी बनाई हुई चीज़ पसंद है, और आप उस डेडिकेशन को, 3-4 सालों की दिन रात की मेहनत को, हजारों लोगों की मेहनत को बस आपके एक बाल की खाल निकालने की वजह से, एक छोटे से छोटा पॉइंट निकालने की वजह से जो इग्नोर भी किया जा सकता था, जो लोगों के नज़र में नहीं आता। PK मूवी जब रिलीज हुई थी 2015-14 में, तब उस मूवी को लेकर किसी के पास ऑफेंस नहीं था, सब लोग मूवी को अप्रिशिएट कर रहे थे, क्योंकि तब वो ये वाले लोग नहीं थे, तब ये वाला कल्चर नहीं था। तो अगर आप किसी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो, समझो आपने दिन रात पढ़ाई की है, 2-3 महीना दिन रात पढ़ाई की है, और आपका कल पेपर है, और आप पेपर दे के आ भी गए, टीचर्स ने पेपर चेक करने को लिए, और टीचर्स बोले तो ये स्टूडेंट ने तो पिछले साल एक मस्ती की थी हम टीचर्स के साथ, टीचर्स को कुछ बोल दिया था या फिर कुछ क्लासरूम में मस्ती की थी, इसकी वजह से इसको बॉयकॉट करो, इसको मार्क्स ही मत दो, कैसा लगेगा आपको? तो यही सेम आप दूसरे लोग के साथ करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सभी लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उस वीडियो के नीचे मुझे सपोर्ट में कमेंट्स किए थे, बॉयकॉट ना करें ऐसे कमेंट्स किए थे। तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को बॉयकॉट करना है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस हद तक बॉयकॉट करना है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे बॉयकॉट करना है। तो लास्ट में तो ये डिसीजन आपका ही होगा कि आपको बॉयकॉट करना है या नहीं करना है, उसके साथ रहना है। मैं उस पर चेंज नहीं कर सकता। अगर आपको इस बात के, अगर आपको ये बात समझी हो जो मैंने वीडियो में बोली है, तो सिर्फ कमेंट में नीचे #सपोर्ट ब्रह्मास्त्र लिख दो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। आपको बस 1-2 सेकंड लगते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, पर मुझे एक सब्सक्राइबर से ही पूरे दिन का मोटिवेशन मिल जाता है और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो।